प्रशांत जी, सारा मसला रोटी का ही नहीं होता, गरिमा का भी होता है ना। अध्यापक की गरिमा नहीं रहेगी तो अध्यापक अध्यापन नहीं कर सकता। लिख लीजिए, टूटे मन से, बुझे मन से, हारे मन से कोई क्या पढ़ाएगा। प्रशांत जी। जी बिल्कुल, वो तो सरकार का निर्णय है कि सरकार क्या करेगी, वो सरकार देखेगी कि उनको क्या करना है। बाकी ये कहना कि 0 शिक्षकों ने डिजिटल अटेंडेंस दिया, तो ये तथ्य गलत है और इसलिए इन लोगों की बातों का विश्वास नहीं कर सकते। कल भी 8-10 शिक्षकों की लिस्ट चल रही थी ट्विटर पे और उनकी बाकी शिक्षक लानत मलानत कर रहे थे कि ये लोग गद्दार हैं समाज के, इन्होंने डिजिटल सिग्नेचर कर दिया है। तो ये भी बात गलत की, किसी ने, कुछ लोगों ने किया है। और दूसरी बात, योग्यता अयोग्यता की बात है तो कोई भी सरकारी नौकरी एग्जाम क्वालिफाई करके ही होता है, योग्य ही होता है, कोई अयोग्य तो होता नहीं। कोई अंगूठा छाप तो भारत में सरकारी नौकरी पे आता नहीं है, ना ही कोई हम बख्शिश दे रहे हैं, ना ही मैं कोई सरकार का व्यक्ति हूँ, ना मैं कोई इस तरह की बात कह रहा हूँ। शिक्षक अपनी योग्यता बना है, ठीक है, आपने शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने दामाद बना दिया था ना, आपने भी शब्द का प्रयोग किया। शिक्षक को आप दामाद बता रहे हैं, हम दामाद नहीं, हम अपनी योग्यता अपने हुनर बैठे हुए हैं। आपने व्यक्ति ने, मैं आपसे आर्गुमेंट नहीं करूंगा, आपसे मैं आर्गुमेंट नहीं करूंगा, आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन जो विषय है, फैक्ट है, हम लोग भी इस चीजों को समझते हैं। मैं स्वयं कह रहा हूँ कि जो चीजें समझते हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए, लेकिन जो अटेंडेंस वाला विषय है, अटेंडेंस तो सब लोग देते हैं, क्या प्राइवेट कर्मचारी नहीं देते हैं, केंद्रीय कर्मचारी नहीं देते हैं? यहाँ जो विषय अटेंडेंस का हो रहा है, बाकी आपकी मांगे वो आप एड्रेस करिए, मैं उसको कोई विरोध थोड़ा कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ का जो अटेंडेंस का विषय, अटेंडेंस से क्या समस्या है भाई? आपको समय में आने से क्या समस्या है? हर कर्मचारी तो सरकारी प्राइवेट सब समय से आता है ना। और जहाँ नेटवर्क की समस्या है या पानी भरा है, तो ये कोई परमानेंट समस्या नहीं है, कुछ जगह की समस्या हो सकती है, उसको आप एडजस्ट करिए कि यहाँ समस्या है, यहाँ नेट नहीं है, यहाँ हमारा लैपटॉप नहीं चल रहा, यहाँ बिजली नहीं आई। ये ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल पूरे 6 लाख शिक्षकों की समस्या हो। आप जब एक खांचे में सारी चीजों को बैठ देंगे तो ऐसे समस्या का समाधान नहीं होगा। इस तरह के एकदम से आप एक तरफा विरोध करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सरकार फिर आपसे बात करने के लिए, आप एक लॉजिकल तरीके से बातों को आप रखिए। कोई दुश्मन नहीं है, आप भी हमारे समाज के अंग हैं, हमारे परिवार के भी शिक्षक हैं, लेकिन यहाँ कोई दुश्मनी नहीं चाहिए, कोई भारत पाकिस्तान की लड़ाई की तलवार, लेकिन लॉजिकल तरीके से बात रखेंगे तो उसका समाधान निकलेगा। ठीक है विजय जी, अभी रुकना होगा, 1 घंटा बहस चली। कुछ बुनियादी बातें हैं जिन पर तर्क वितर्क नहीं हो सकता, वो सबको स्वीकार करनी चाहिए। लोकतांत्रिक परिवेश में ये अपरिहार्य है, मैं वैकल्पिक नहीं कह रहा, अपरिहार्य मैंडेटरी होता है सिद्धांत के तौर पर कि अगर प्रशांत जी ने उसमें एक अलग आंकड़ा रखा कि भाई कुछ लोगों ने दस्तखत किए, हम कह रहे 6 लाख में 6,000 ने दस्तखत किए डिजिटल, फिर भी अगर 95, 97, 98% लोग एक निर्णय से असहमत हैं तो 72 घंटे बीत गए। बेसिक शिक्षा वाले अधिकारी क्या नींद में हैं? क्या वार्ता नहीं होनी चाहिए? चर्चा नहीं होनी चाहिए? जिले इलाही हैं क्या मुगले आजम कि कह दिया कर दिया, डोंट वरी? नहीं भाई, अगर आपका निर्णय स्वीकार्य नहीं है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए भाई? कहा जा रहा है कि सरकार के निर्णय का विरोध नहीं होना चाहिए, यह तर्क ठीक नहीं। निर्णय तो सभी सरकार के ही होते हैं। कलेक्टर का ट्रांसफर होता है सोमवार को सुबह, सोमवार की रात में लोक हित में रोक दिया जाता है, तब अशोक यादव जी होता है ना, ये सब सरकारों में होता है। इस खेल का क्या मतलब है? लेकिन अध्यापक के लिए दूसरा अपना रख दोगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। मैंने कहा आप भरोसा जीत लेते। बेसिक शिक्षा के नौकरशाह जो आईएएस हैं, उनको इतनी समझ होनी चाहिए। आप जो निर्णय, मैंने कुछ निर्णय बताए, रसोईया के काम से अध्यापक को मुक्त कर देते, आप कहते गैर शिक्षण कार्य नहीं कराएंगे, आदेश जारी कर देते सोमवार को, मंगल को जारी कर देते कि महिला शिक्षक 10 किलोमीटर के रेडियस में ही नियुक्ति पाएंगी, बुधवार को स्कूल ले आते।
तो विरोध करने का अवसर नहीं रहता ज्यादा, थोड़ा बहुत विरोध तो होता। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। इतना नहीं होता, आप अपनी हमदर्दी का सबूत तो देते। ये मसला केवल इसलिए नहीं कि योगी जी की सरकार में हो रहा, या अखिलेश जी की सरकार में भी यही काम था, मायावती जी की सरकार में भी यही था। मास्टर पढ़ाने के अलावा सब कामों में आप व्यस्त रखते हैं उसको, क्यों? एक और बात कहता हूं, राज्य कर्मचारियों का दर्जा आप अध्यापक को क्यों नहीं देना चाहते? क्या गुनाह है अध्यापक का? मनीष बाबू, क्या प्राधिकरणों में चेयरमैन और सीडीओ उनको छोड़ दीजिए, क्या सीईओ, नीचे का जो मेन मशीन है प्राधिकरणों की मशीनरी, वो 20-20, 25-25 साल से एक ही जगह कबड्डी नहीं खेल रहे हैं? खेल रहे हैं ना? कलेक्ट्रेट में कबड्डी खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं? कलेक्टर ही नहीं बदल रहे हैं। असला बाबू तो 20 साल से वही है, क्या वहां ध्यान नहीं जाता? असला बाबू एक ही है, क्यों? ये हमको एक चीफ सेक्रेटरी ने बताया था एक बार कि भाई साहब क्या करें, असली ताकत तो वहां है। तब वो लोग सरकार से तनख्वाह नहीं लेते, वो सरकार के मुलाजिम नहीं है। समदृष्टि रखिए, समदर्शी बनिए। जैसी व्यवस्था आप सरकारी कर्मचारियों के लिए रखना चाहते हैं वैसी अध्यापकों के लिए रखिए, और जैसी सुविधाएं आप सरकारी कर्मचारियों को देना चाहते हैं वैसी अध्यापकों को दीजिए। इसमें क्या समस्या है? अभी प्रशांत भाई ने कहा कि राज्य के कर्मचारी हैं। हां, मैं यही तो करूं, आप ये मान लो, कागज पर मान लो ना। अपना बेटा और सौतेले बेटे वाला भाव ठीक नहीं। बेटा बेटा है, संतान संतान है। दोयम दर्जे का नागरिक नहीं होना चाहिए अध्यापक। और भारत जैसे देश में अध्यापक के साथ ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, 10,000 रुपया पर एक चतुराई होती है। प्रशांत जी भी इस बात से सहमत होंगे। विधानसभा में प्रश्न होता है कि क्या अध्यापक कम है बच्चों की तुलना में, तो बाबू लोग प्रश्न का उत्तर बना के देते प्रशांत जी मंत्री को, क्या ये कल्याण सिंह जी का पोता जो है मंत्री संदीप, वो तो बेचारे पढ़ते हैं केवल। बोले नहीं जी, अनुपात समानुपात सब बराबर है। कैसे? बोले इतने शिक्षा मित्र 1,72,000 और 40,000 अनुदेशक, सब जोड़ के बता दिए। विधानसभा से तो आप निकल आए। मेरा सवाल, जब आपने उनको वहां शिक्षक माना तो उन्हें शिक्षक का ग्रेड क्यों नहीं दे रहे? वहां तो शिक्षक गिना दिया मनीष बाबू, और निकल आए विधानसभा से ताली बजवा के। उसको मिल कितना रहा है? 10,000। नया शिक्षक क्यों नहीं भर्ती करेंगे? वो उसकी संख्या दिखा दी। क्या यह सच नहीं है कि 6 साल से बेसिक में कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई? मनीष बाबू, कोई ये मान सकता है, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि 6 साल में टीचर रिटायर नहीं हुए, गोलोकवासी नहीं हुए, भर्ती नहीं